चलो बच्चों, जैसा जैसा कि आप बता रहे थे, एग्जाम्पल नंबर आप बताने वाले थे, क्योंकि 10 का जो फर्स्ट में जो सवाल जो दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है x plus 2 by 2x square plus 6x plus 5। देखिए, इसको पहले सिंपल मेथड में बताते हैं, फिर आपको एक दूसरा मेथड भी बताएंगे, ठीक है। वैसे आपको मालूम चल जाएगा इन सवालों को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस सिंपल मेथड आप ये देखिए, ये दिया हुआ है, ये देखिए अपना मेथड है, ठीक है। ये किताबी मेथड नहीं है, ये अपना मेथड है। देखिए इन सवालों को कैसे बनाते हैं। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ x plus 2 जो है, x plus 2 मतलब ये होता है x से ही भाग है और 2 ही भाग है। प्लीज इसको लिखो अच्छी तरह से, ठीक है ना। लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन लिखते हैं, अर्थात यह x से ही भाग है, ऐसे x बार 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, फिर प्लस, फिर यहाँ 2 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। आप ये देखिए, यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कभी भी ये आने की कोई संभावना बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ x पावर 2 है, 2 घात वाला है कि नहीं, यहाँ है तो यहाँ 1 घात वाला है, तो यहाँ पर तो आ सकता है कि यहाँ 2 घात वाला आता है, तो कभी तो यह आने का कोई संभावना बन ही नहीं सकता है, सुनो, कभी बन ही नहीं सकता है कि चला आएगा। तो आप समझिए इसको किस तरह बनाएंगे। ये देखिए, जैसे कि हम एक बात सोचते हैं, यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं, सपोर्टेड मान लो कि करते डिफरेंशिएशन, यहाँ क्या है 2x स्क्वायर है प्लस यहाँ 6x है प्लस 5 है, ठीक है। यदि सर करते डिफरेंशिएशन किया जाए dt बाय dx, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है 4x प्लस यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। आप यह समझिए, यदि सर डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ कितना 4x प्लस 6 है, लेकिन हम ऊपर यदि हम देखें तो x प्लस 2 है, तो यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ 4x प्लस 6 है, समझ रहे बात ना। तो कभी कदापि ऊपर चीज आने कोई संभावना ही नहीं बनता है। तो आप क्या कीजिए, हम एक बात हम सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, देखो, यदि इसको हम आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, इसी चीज को हम आगे बढ़ा देते हैं, ऊपर क्या है, यहाँ पे ऊपर x प्लस जो है ना 2 है, ठीक है, नीचे क्या है यहाँ पर 2x स्क्वायर है प्लस 6x प्लस 5 है, ठीक है। अब यदि हम सोचते हैं, ये सोचते हैं यहाँ 4x है ना, यहाँ 4x, यहाँ यदि 4x ला दे तो कौन बन सकता है ना, यदि 4x ला दे तो कौन बन सकता है, सोचते हैं। यदि से 4 से गुणा कर देते हैं, सबको यहाँ बताते हैं, यहाँ पे ये x प्लस यदि 2 है, यदि से 4 से गुणा कर देते हैं, तो आप ये देखिए, यदि 4 से गुणा करते हैं 4x तो हो जाएगा, प्लस 4 2 पर 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना, यहाँ कितना है बोलो, यहाँ 2 है, तो यहाँ 8 है, यहाँ आ गया 2 आ गया, यदि 4 से गुणा भी कर देते हैं तो एक बात और मैंने सोच लेते हैं, क्या, यदि यहाँ पे 8 है, सपोज यहाँ पे 8 है, यदि 8 है, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4x प्लस 6 प्लस 2, अब तो आ गया ना 8x, समझ बात ना, अब तो आ गया ना यहाँ पे 8x, तो हम इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं ना। तो आप यह समझिए, तो इसको जो है ना, तो इसको हम यह सोचते हैं, यदि हम 4 से गुणा कर दें, ठीक है, यदि 4 से गुणा कर देते हैं, आप समझिए तो क्या होने वाला है, यदि आप अपने में से ऊपर यदि 4 से गुणा किए हैं, के बाद बोलते हैं, तो नीचे में 4 से गुणा करना पड़ेगा ना, सपोज यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, नीचे में 4 से गुणा, यहाँ गुणा नहीं करके हम सब बाहर लिखते हैं, ठीक है, 1/4 लिखते हैं, एक बार 4 यदि कर जाए तो कोई अंतर नहीं हो, ठीक है। आप गुणा तभी कर सकते हैं, जो तभी कर सकते हैं अपने मन से, ताकि प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं हो, तभी आप गुणा भाग कुछ भी कीजिए प्रश्न में, ताकि सवाल में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे कि मैंने ऊपर में 4 से गुणा किए, चलो 4 से भाग भी दे दिए, तो कोई अंतर नहीं हुआ ना। तो इसी तरह आप बताना चाहते हैं, यहाँ तो 4 से गुणा कर रहे हैं ना, ठीक है ना,
यदि आप इससे 4 से गुना करते हैं, सपोज दैट आप यह देखिए, तो इसका आने वाला क्या संभावना है? आने का अगला संभावना है कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x प्लस 8 आ जाएगा, है ना, आने वाला है ना। और नीचे क्या है यहाँ पर 2x² और प्लस 6x प्लस 5, नीचे 1/4 तो 1/4 लिख दो, समझिए थोड़ा, ठीक है। सवाल को अच्छी तरह से ये है, ऊपर क्या किए हम 4 से गुना किए हैं। आप यदि यह सोचिए, थोड़ा एक स्टेप और यदि आप बढ़ा दें तो आपको ध्यान में आएगा, जैसे कि ये देख रहे हैं ना, 2 टर्म तोड़े हैं ना, इसको भी आप 2 टर्म तोड़ने वाले हैं, ताकि यहाँ लास्ट 2 है ना, है इस फॉर्म में, फिर इस फॉर्म में इसको लाने वाले हैं, ठीक है ना। इस बार देखिए यहाँ पर जैसे कि बताते हैं आपको, जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो 2 का हम ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट में 2 है ना इधर, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगी। जैसे कि बता देते हैं, इंटीग्रेशन 1/4, ठीक है, यहाँ क्या दिया, वहां क्या दिया, यहाँ पर 4x दिया है प्लस 8 को हम ऐसे ले सकते हैं ना, 6 + 2 बाय नीचे क्या है वही चल रहा है ना, 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है ना, ये चल रहा है। तो आप यह सोचिए, यदि हम इसको ऐसे घेर देते हैं इसको, और 2 को अलग कर देते हैं dx, आप देखिए फिर आ गया ना 2/2 आ जाएगा ना, इतना बाय इतना आ जाएगा ना, अलग अलग कर दिया जाए तो उतना ही आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं, 2 से गुना करना पड़ा है कि नहीं 4 से गुना करना पड़ा है कि नहीं, यदि 4 से गुना कर ले इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। करने अर्थ यह आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इधर कुछ यदि गुना कर दें, कुछ अलग, फिर यहाँ पे जो जोड़ दिए, अलग अलग जोड़ दिए, है कि नहीं, आप गुना कीजिए और अलग अलग जोड़ भी दीजिए, ठीक है ना। इन सवालों में इससे इस तरह आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। गुना कर दिया, अपने मुंह से देख रहे हैं, जब गुना कर दिए तो नहीं सेपरेट हो रहा था, इसको प्लेस सेपरेट कर दिए, सेपरेट जिसे करें, देखा 2 था, 2 इतना था, इधर बताए थे 2 बटे नीचे में जो है वही चीज यहाँ पर भी है, तो आप बता दिए। यदि इसको आप अलग अलग कीजिएगा, सपोज डेट अलग अलग कर लीजिए, इसका मतलब यह होता है, जैसे 1/4 जो है 1/4 इसे भी है, इसे भाग, इसे भी गुना है और इसे गुना है, जैसे कि 1/4 बता देते हैं, 1/4 देते हैं बाकी लिखते हैं ब्रैकेट, ठीक है ना, 1/4 दोनों में है, यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन, लिखते हैं 4x प्लस 6 बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, फिर प्लस कितना है इंटीग्रेशन 2 बाय क्या है, 2x² प्लस यहाँ 6x प्लस यहाँ पर 5 और dx आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। आगे क्या करते हैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसके आगे यदि आप चाहते हैं 4 से गुना करने के लिए, आप 4 से गुना कर सकते हैं, 1/4 से इसे गुना होगा, 1/4 से इसे भी गुना होगा, आप गुना कर ही लीजिए। यदि गुना करते हैं तो फिर ठीक है, नहीं करते तो फिर ठीक है, आप बाद में भी आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आगे आप ये देखिए, जैसे कि 1/4 है इंटीग्रेशन, यदि सर निकालते हैं डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ऊपर तो आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। आप इधर निकाल लिया कीजिए डिफरेंस, यदि t मानते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 5 dt बाय dx, या 4x प्लस 6 आएगा, अब dt इक्वल टू यहाँ पर 4x प्लस 6 यहाँ पर dx आएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं पढ़ा आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 1/t, dt आ गया,
है कि नहीं। तो वहां पे देखिए फिर प्लस 2 को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। आप उससे बाद आप क्या कीजिए, इसको बनाइए परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। क्या बनाइए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये देखिए। जैसे कि सबसे पहली बात है क्या, यदि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, 2 को पहले निकालना है। 2 कैसे निकलेगा, आप इसे 2 कॉमन ले लीजिए ताकि एक्स स्क्वायर गुणांक 1 आ जाए, ठीक है ना। यदि 2 यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 यदि कॉमन लेते हैं, सही कॉमन लेते हैं, यहाँ होता है एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3x होगा, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। यदि 2 कॉमन लेते हैं, यदि सभी से 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। और यहाँ पर dx यहाँ पर ही होगा ना। तो इससे तो आगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 1/4 इंटीग्रेशन 1/t, इसको थोड़ा आगे अभी नहीं बढ़ाते आगे, प्लस आगे ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/, आप इसका बनाओ परफेक्ट बनाओ, स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, आइए देखो। यहाँ एक्स है स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं एक्स लिखते हैं, यहाँ प्लस से लिखो प्लस लिखो, इतना ही तो आपको देखना है, ठीक है। यहाँ 3 है ना, एक्स का गुणा कितना 3 है, 3 लिखो, आधा लिखो, यहाँ होता है 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखो स्क्वायर लिखो, फिर इसी चीज को 3/2 को लिखो माइनस देख लिखो, 3/2 लिखो माइनस देख लिखो यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। यह कितना है, प्लस 5/2 है, प्लस 5/2 लिखो, यहाँ लिखो, फिर यहाँ ब्रैकेट देके इसको dx देके इसको घेर दो, ठीक है। आप देखो जैसे 1/3 आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 है स्क्वायर है और प्लस 5/2 है। आप यदि स्क्वायर करते हैं 3 3 9 या 2 2 4 प्लस यहाँ पर 5/2 आ गया। आप देखेंगे माइनस में, यहाँ लिखो माइनस में, यदि आप इसे एलसीएम लेते हैं 4 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर -9 फिर प्लस, ठीक है, 2 2 4 2 तब आता है, 2 2 5 यहाँ पर 10 आ जाता है, यहाँ पर 10 आगे लिख दो, यहाँ पर प्लस 1/4 लिखो, ठीक है। आप प्लस 1/4 हो गया, इसको जो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है इसके स्थान पे ये पूरा स्थान पे जो है ना क्या लिखने वाले हैं, प्लस में भी सब वैल्यू आ गया, प्लस 1/2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए 1/4 इसका इंटीग्रेशन बना दिया है, 1/2 क्या डब्लू log t प्लस इंटीग्रेशन 1/, अब यहाँ क्या है, यहाँ पर x प्लस 3/2 का स्क्वायर है, फिर माइनस फिर प्लस यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर dx है, ठीक है। अब उसके बाद आप चलिए, आप ये जानते हैं कि वेरिएबल स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट स्क्वायर है। यदि इंटीग्रेशन में क्या होता है, 1/1 कांस्टेंट 10 इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ये होता है ना। यहाँ लिखते हैं 1/4 यहाँ पर ये है। आप क्या करो, यहाँ पर लॉग टी का वैल्यू टी आप किसको माने थे, यहाँ टी देखो 2x² प्लस 6x प्लस 5 फिर प्लस आप इसका रखो वैल्यू रखो, इसका वैल्यू क्या आता है 1/कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट कितना है 1/2 है, ठीक है, ठीक है। 1/कांस्टेंट ये है, फिर 10 इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल का वेरिएबल यहाँ पर x प्लस 3/2, वेरिएबल बाय कांस्टेंट का कांस्टेंट 1/2 है, ठीक है। आप इसे गुना कर दो, बस हो गया। ये सब पलट के ऊपर गुना, ये सब पलट के ऊपर गुना लिख सकते हो 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, ऐसा करो अच्छा एक स्टेप बना देते हैं, 2x² प्लस 6x प्लस 5, यहाँ हो गया 2 10 इनवर्स, यहाँ गुना करो, यहाँ पर 2x प्लस 3/2 बाय 1/2, अगला टर्म क्या करो 1/4 से गुना करो, इसमें गुना 4 इसमें गुना, तो यहाँ हो जाता है 1/4
log mod ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर 1/4 गुना कर रहा है प्लस 1/4 गुना 2, ठीक है। यहाँ पर 2 खत्म हो जाता है, यहाँ बचता है 2x प्लस यहाँ पर 3, ठीक है, प्लस कांस्टेंट हो गया। यहाँ काट दो फिर 2 2 जा 4, या 1/2 बचता है 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, प्लस 1/2 तो यहाँ 10 होगा यहाँ पर। अच्छा 10 भुला गए थे, 10 इनवर्स, यहाँ बचता है 2x प्लस यहाँ पर 3, यहाँ लिखो 10 इनवर्स 2x प्लस क्या 3 प्लस कांस्टेंट। तो आप देख रहे होंगे, तो इस तरह से आप सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो यह सवाल का ये अपना ये मेरा मेथड हुआ बनाने का, ठीक है। अब किताबी मेथड जो दिया हुआ है, देखिए किताबी मेथड जो है वहाँ पे है। तो जैसे कि आपको मालूम चल गया यहाँ पे, जैसे यहाँ गुना करना पड़ा, ठीक है ना, देख रहे हो 1/4 से गुना करना पड़ा है कि नहीं, और यहाँ पर थोड़ा 1/4 से गुना करना पड़ा और कुछ जोड़ना होना पड़ा है कि नहीं। तो वहाँ पे हम आपको क्या करेंगे, वहाँ पे ए और बी का मान निकालेंगे, बता दिया करेंगे। यदि आप ए और बी का मान यदि आप वहाँ पे निकाल लेते हैं तो आपको सवाल बनाने में जो है ना आसानी होगा, ठीक है। तो आपका अगला मेथड जो होगा, तो आपको अगला मेथड जो बनाने वाले हैं, ठीक है, सवाल नंबर 1 का ही, ठीक है, आपका अगला मेथड अर्थात किताबी मेथड बताने वाले हैं। ये तो हुआ मेरा अपना मेथड हो गया ना, इसको किस तरह बनाते हैं ये आपको किताबी मेथड बताएंगे, आप उस मेथड से ही आप बना सकते हैं, ठीक है, सवाल को। थैंक यू। यह सवाल नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 का है। फर्स्ट नंबर जो सवाल दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 10 उदाहरण नंबर 10 में 2 सवाल हमको दिया हुआ है, ठीक है, और फर्स्ट सवाल हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, जो कि यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया है x प्लस 2 बाय 2x² प्लस 6x प्लस 5 दिया हुआ है। तो ये हमको सवाल दिया हुआ है, ठीक है, फिर से बना लेते हैं। 2x² प्लस 6x प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो सवालों को अच्छी तरह जो है ना बनाइए। देखिए, तो इस सवाल को क्या करना है, तो आप बता चुके हैं। ऊपर में कुछ से आप गुना कर दीजिए या कुछ जोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि इसका डिफरेंस करने के बाद ऊपर आने का संभावना हो सके। यदि संभावना यदि हो सके तो इस तरह से डिफरेंस बनाने में हमको बड़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर में समझते हैं, ए से कोई कांस्टेंट गुना कर देते हैं, कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे काम करने वाले हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि ऊपर क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो x प्लस यहाँ 2 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट गुना कर रहे हैं, ठीक है ना, गुना कर रहे हैं, कोई ऐसा करते हैं डिफरेंशिएशन जो नीचे में 2x² प्लस 6x प्लस यहाँ 5, और कोई कांस्टेंट को जोड़ रहे हैं ताकि काम बन सके, है कि नहीं, कुछ निकल सके मेथड ऐसा बनाने का। इधर x प्लस 2 है, लिख दो, इधर a है, a लिख दो। यदि इसका डिफरेंस बनाते हैं, पावर 2 है, पावर 2 आगे लाओ, इधर 2 2 यहाँ पर 4 हो जाता है, 4x हो यहाँ पर 6x का डिफरेंस 6 हो जाता है यहाँ पर, प्लस है, यहाँ b है तो b रहने दो यहाँ पर। तो आप समीकरण फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब इससे बात करते हैं, ए से गुना करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, गुना है ये तो गुना कर लो, सीधा बात है। तो x प्लस यहाँ पर 2, यदि आप इसमें गुना करते हैं, यहाँ 4ax प्लस यहाँ पर 6a प्लस यहाँ पर इधर b है तो b लिख दो यहाँ पर। तो आप कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, कांस्टेंट का जो गुणांक है उसको a सब लिखते हैं, अर्थात इसका कांस्टेंट का x है, मतलब वेरिएबल का क्या गुणांक यहाँ है, 4a है,
इस वेरिएबल का गुणा क्या है यहाँ पर, कोई तो 1 है, उससे इक्वल करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। लिख दो कंपेरिजन करने पर, है कि नहीं। यहाँ इसका गुणन क्या है, यहाँ पर इसका गुणन x का गुणन क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 लिखो। इसका x का गुणन क्या है, यहाँ 4a है, देखो 4a लिखो। अब जब 4a गुना में डाला भाग में तो यहाँ 1/4 हो जाता है। ये आपका a आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया, एक वैल्यू 4a आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना है, 2 है, लिखो 2, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या है, कांस्टेंट, इसको घेर लो, कांस्टेंट आ गया 6a प्लस यहाँ पर b, यहाँ लिखते हैं 2 गुना 6 गुना a का क्या है मान, a का मान यहाँ पर 1/4 है, लिख दो 1/4 प्लस यहाँ b है, b लिख दो, 2 है 2 लिख दो। यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ आ जाता है 3/2 प्लस यहाँ आ जाता है b, प्लस में डाला माइनस में 2 माइनस 3/2 इक्वल टू यहाँ पर आ जाता है b। तो आप इसका एलसीएम लेके बना सकते हैं, 2 2 जहाँ 4, 4 माइनस 3 बाया आ जाता है 2, आ जाता है b, अर्थात इसका वैल्यू आ गया 1/2, यह b का मान, अर्थात b का जो वैल्यू जो आया यहाँ पर, b का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, हाफ आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, हाफ, ठीक है। देखिए प्लस में था तो इधर ला दिया, माइनस में हो गया, ठीक है। अब 2 रुपया आप ऐसे समझते हैं, यदि 2 रुपया में यदि 8 ना निकल जाता है, कितना बचता है, 2 रुपया में यदि 8 ना निकल जाए तो 18 बचता है ना। तो यहाँ देख लें, 2 2 जा 4, 4 में 3 जाएगा तो यहाँ पर 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो आप आगे बढ़िए, यहाँ पे यहाँ पे एलसीएम लिए हैं, ठीक है, कुछ नहीं किया यहाँ पर। तो आगे क्या है, तो इस सवाल जो दिया है ना, इस सवाल को हम लिखते हैं फिर से। सवाल क्या था, इंटीग्रेशन दिया हुआ था, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 2 दिया है और 2x² प्लस 6x दिया हुआ है और प्लस 5 दिया हुआ है, लिखो dx। यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन, अब x प्लस 2, तो x प्लस 2 का स्थान पे क्या रखने वाले हैं, ये चीज रखने वाले हैं, a इंटू यहाँ पर a इंटू 4x प्लस 6 और प्लस यहाँ पर b लिखने वाले हैं। नीचे में जो है वो लिख दो, नीचे में ये है ना, 2x² प्लस 6x प्लस 5, यहाँ पर dx आ गया। अब देखिए, अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे, इसी चीज को यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है यहाँ पर 4x प्लस 6 बाय यहाँ पर 2x² प्लस यहाँ पर 6x प्लस 5 dx। यहाँ पर a था, a को यहाँ नहीं लिख के एक हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस से प्लस लिखो, यहाँ b को यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ लिखते हैं b को, यहाँ कुछ तो 1 लिखते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ पर 2x² है प्लस यहाँ पर 6x है प्लस 5 है, यहाँ लिखते हैं dx लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं, इसका डिफरेंस ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आप करके भी देख सकते हैं। पुट t इक्वल टू यहाँ पर 2x² प्लस 6x प्लस 5, यहाँ पर dt इक्वल टू dt बाई dx, 2 2 यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 6, भाग में डाला गुना में dt इक्वल टू यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पर 6, यहाँ पर dx आ जाएगा।
अगेन यहाँ पर आई इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करो यहाँ पर, जैसे टी मान था ना, ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 1/4 है, या 1/4 लिख दो, ठीक है। तो टी मान तो या अपना आ गया, तो 1 लिखो टी, ये आ गया डी टी, dx और dx क्या था, dx और x प्लस 6 जो था, इसे हम डी टी लिख दिए यहाँ पर, प्लस से प्लस लिख दो, यहाँ b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू हाफ है, हाफ लिख दो, इंटीग्रेशन लिखो, उसके बाद ऊपर क्या है, 1 है। आप क्या करो इसमें, आप यहाँ ये लिख देते हैं, b का वैल्यू हाफ है, 1 बाय, आप क्या करो इसमें, हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणनखंड यहाँ पर 2 है ना, ठीक है। तो 2 है, तो बताएं एक्स स्क्वायर का गुणनखंड हमेशा 1 लाइए, 1 कैसे आएगा, आप जो है ना सभी से 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। यदि आप 2 कॉमन लेते हैं सभी से, यहाँ बचता है, यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर आता है, प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3x प्लस यहाँ पर 5/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर dx, आप क्या कीजिए, इस 2 को भी बाहर लाइए, इसको बनाइए परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स है स्क्वायर है, यहाँ लिखते हैं एक्स लिखते हैं, यहाँ प्लस लिखो, 3 का आधा लिखो, 3/2 हो गया, ठीक है। ये हुआ स्क्वायर हो गया। अब इसी चीज यहाँ 3/2 है ना, इसे यहाँ पे लिखो, माइनस देख लिखो, 3/2 का लिखो, स्क्वायर लिखो, ठीक है ना। फिर यहाँ प्लस 5 है, प्लस यहाँ पर 5/2 है, 5/2 लिख दो, यहाँ लिखो dx। आगे यदि बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/4 1/t क्या यहाँ पर होता है, log t होता है, ठीक है। फिर प्लस और 2 पे जहाँ पर हो जाता है 4 हो जाता है, इंटीग्रेशन 1 द स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर x प्लस यहाँ 3/2 स्क्वायर है। आप इसको बनाओ परफेक्ट, इसको बनाओ, इसको देखो, यहाँ है 3/2 का स्क्वायर है ना, आगे मैंने सीने, तो यहाँ पर करने अर्थ यह है 3 तिया 9 2 दूनी 4 इमरस में आएगा, और उधर प्लस है 5/2 है। एलसीएम दे लेते हैं तो यहाँ पर 4 आता है, तो यहाँ -9 प्लस या 2 2 4 आता है, 4 2 5 2 2 4, 2 तब आता है, और 2 से 5 यहाँ हो जाता है, 10 आ जाता है, माइनस यहाँ +1 आ जाता है, 1/4 बचता है। 1/4 का ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में था, तो -10 -9 और +10 +1 में बचता है ना, इसलिए सामान प्लस में आ गया। तो यहाँ लिखते हैं प्लस देके 1/2 का लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं dx। तो इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर टीका मान बैठा देंगे। अब यहाँ पर तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर जो होता है, क्या होता है 1/कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ये होता है ना। तो इस तरह से आप मुझे इसको मिटा दीजिए आप जो है ना वगैरह बिठा दो मान इसका, इंटीग्रेशन चेंज देते हैं, यहाँ पर 1/4 लगाओ, लॉग दे दो, टी किसका मान थे टी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2x² प्लस यहाँ पर 6x प्लस यहाँ पर 5 प्लस 4। इसका क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर आप सब जानते होंगे। वेरिएबल 1/वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट 1/कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ठीक है। आप चलते हैं यहाँ पे, तो 1/कांस्टेंट क्या यहाँ पर कांस्टेंट 1/2 है, फिर यहाँ पे tan इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल का यहाँ पर तो x प्लस
3/2 है, कांस्टेंट है 1/2 है प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यदि इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसको भी बढ़ा दो, लेकिन 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस यहाँ पर 5 प्लस यहाँ 1/4 है ना, तो यदि इसको ऐसे पलट दीजिएगा तो 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा, ठीक ना। यहाँ फिर tan इनवर्स, अब इसको बनाना चाहते हैं, इसे यहाँ लिख लीजिए 2 गुना x, यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर 3/2, इधर क्या 1/2 चल रहा है, प्लस कांस्टेंट, ये 2 खत्म हो जाता है आपका, यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ बचा 2 बचता है, करना यह है प्लस 1/2 tan इनवर्स यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर 3 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर 1/4 log mod ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, यह सवाल था आपका, एग्जाम्पल नंबर था 10 का 1 नंबर जो दिया हुआ था वह सवाल था। इसमें आपको परेशानी नहीं हुआ होगा कुछ समझने और बुझने में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 का जो सवाल नंबर 2 ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3x - 3x प्लस x प्लस 3 दिया हुआ है, बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4x और प्लस x² दिया हुआ है। तो आप देखिए, इसको जो है ना किताब में ये दिया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा मिस्टेक मार्क किया हुआ है कि यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस चिन्ह होगा। ठीक है ना, तो आप सुधार कर लीजिएगा, माइनस चिन्ह होगा। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ x प्लस लिखते हैं 3 इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं a इंटू डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं इसका, यहाँ पर 5 - 4x - x², यहाँ पर dx आ गया, प्लस कांस्टेंट लेते हैं b, यहाँ आता है 3 प्लस x प्लस 3, अब a इंटू, इस डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा यहाँ पर, इस पहले लिखो, आगे लिखो -2x और -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखते हैं b। आप a से गुना कर दो इसमें, x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पर -2a इक्वल टू 2a x और उसके बाद -4a प्लस b। ठीक, उसके बाद क्या कीजिए, कंपेयरिंग कीजिए। ठीक है ना, COMPARISON कंपेयरिंग, इसका x का गुणक देखना है 1 है, 1 लिखो, इसका x का गुणक देखना है -2a है, 2 -2 गुना इधर भाग में 1/2 माइनस में, यहाँ हो जाता है a हो जाता है, यहाँ पर उसे कंपेयरिंग करना, इधर से करना है 3 इक्वल टू यहाँ पर -4a प्लस कैप b, 3 इक्वल टू यहाँ पर -4 गुना a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू है, a का वैल्यू देखते हैं यहाँ पर -½ है, और लिखो -½ प्लस यहाँ लिखो b, 2 2 जा 4, माइनस में से प्लस हो जाता है 2, 3 इक्वल टू यहाँ पर +2 प्लस यहाँ पर b, 2 लाओ इधर लाओ तो माइनस में 3 - 2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाता है आपका 1। अब b, अच्छा b का मान कितना हुआ यहाँ पर, b का वैल्यू हुआ 1। ठीक है ना, यहाँ तो समझ पा रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। अब a और b का मान रखना है, जो पहले यहाँ दिया हो पहले लिख दो, अब वो समझाने के लिए। ठीक है, ऊपर क्या है यहाँ पर x प्लस 3 बार रूट के अंदर यहाँ पे है 5 -
4x माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। अब क्या करना है, तो x का स्थान पर रखना है, ठीक है ना। x के स्थान पे क्या रखना है यहाँ पर, फर्स्ट मान लो तो x प्लस 3 का स्थान पर रख लो, इस तरह रख लो, ठीक है ना। यहाँ पर a इंटू माइनस 2x माइनस 4 प्लस b, नीचे में क्या है यहाँ पे 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है dx। अब क्या कीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, 1 को यहाँ लिखिए, 1 को यहाँ लिखिए, a को यहाँ लिखिए, उसके बाद वहाँ बचता है माइनस 2x और माइनस 4 बचता है, द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 5 माइनस 4x और माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचता है यहाँ पर dx, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसका यहाँ फिर इंटीग्रेशन, यहाँ b नहीं लिख के b यहाँ लिखते हैं, यहाँ 1, तो यहाँ पर रूट अंदर है, फिर यहाँ पे वहाँ जो है लिखो। आप क्या कीजिए, इससे माइनस से कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा देता आपको, 5 माइनस 4x यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगला टर्म क्या करते हैं, a और b का मान रख देते हैं। एक मान कितना, एक मान माइनस हाफ है, और लिखो माइनस हाफ लिखो, इंटीग्रेशन माइनस 2x माइनस 4 बटे यहाँ पे अब लिखो 5 माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब b का मान कितना है, 1 है, 1 लेकिन कोई फायदा है, प्लस में 1 है, ठीक है। वन बाय द स्क्वायर रूट ऑफ, आप इससे माइनस कॉमन लीजिए, माइनस इसलिए कॉमन लेते हैं ताकि एक्स स्क्वायर का गुणक हमेशा 1 जो है आना ही चाहिए और समान पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं माइनस में है ना, यहाँ जो माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ 4x और माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक है। अगला टर्म क्या करना है, जहाँ डिफरेंशियल करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ की पुट t इक्वल टू माइनस 5 4x और माइनस एक्स स्क्वायर dt बाई dx, यहाँ पे 0 हो जाता है, इसका माइनस 4 इसका 2x हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ऊपर दिखाई पड़ रहा है, भाग में देखो गुना करो, dt इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 2x, लिखो dx लिखो, ठीक है। अगेन इंटीग्रेशन माइनस 1 और 2 चल रहा है, 1 और 2 लिख दो, 1 बाय, उसके बाद इसको टी माने थे तो टी लिख दो, डी टी टर्म में आ गया, इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे माइनस यहाँ पे लिखो यहाँ पर, इसके बाद यहाँ क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर टर्म में लाओ, ठीक है ना। यहाँ एक्स है, लिखो एक्स प्लस है, लिखो प्लस, इसका आधार लिखो 2 आ जाता है, ऐसा हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर इसी यहाँ 2 ये है, माइनस लिखो 2 देखे स्क्वायर लिख दो, ठीक है। ये प्लस यहाँ माइनस 5 है ना, लिखो माइनस 5 लिख दो, ठीक है, dx आ गया, ठीक है। आप कुछ नहीं किए, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बना दिए, इतना उधर आपको देखना है, ठीक है। इधर जो भी है उसको रहने देना, ठीक है। तो इस तरह से आप आ गया। अब माइनस 4 और माइनस मतलब माइनस 4 और माइनस 9 माइनस 5 हो जाता है माइनस 9, माइनस 9 कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात यही लिखने वाले हैं, 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह ये है ना, यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा dx,
इस बार क्या करने वाले हैं, माइनस से गुना करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर dx। आप जो है ना, यदि रूट के अंदर कांस्टेंट स्क्वायर है माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जानते करते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं -1/2 है, तो बताए थे यदि 1/रूट के अंदर यदि कुछ भी आता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 इंटू रूट के अंदर जो है लिख दो, ठीक है। नहीं चल रहा है प्लस जो चल रहा है लिख दो इधर, उसके बाद 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचता है माइनस रूट जो रूट ठीक है होने थे, यहाँ पे होने थे, यहाँ पर 5 माइनस 4x और माइनस यहाँ पर x² आ गया, फिर प्लस इस लगाओ फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पर x+2, कांस्टेंट क्या पर 3 है प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आपका सवाल जो था एग्जांपल नंबर 10 का 2 नंबर जो सवाल जो था यही दिया हुआ था, ठीक। तो इसको आप आसानी से इसको बना सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल नंबर 10 का 2 नंबर सवाल सॉल्यूशन हो गया है। सवालों को 2 बार 3 बार बनाइए, ठीक है। सवाल इस सब सवाल जितना भी है बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। थैंक यू, फिर मिलेंगे।